एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन राहुल किसी काम से बाहर जा रहा था। वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी राहुल को एक आवाज सुनाई दी। ये सुनकर राहुल रुक गया और अपने आप से बोला, ये किसकी आवाज है? इस घने जंगलों में कौन पुकार रहा है? राहुल सोचने लगा, चलो उसके पास चलकर देखते हैं। राहुल वहां पहुंचा तो वहां एक बोतल से आवाज आई, अरे बालक, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो, मैं एक जादुई जिन हूँ। राहुल बोला, अरे जिन, तुम इस बोतल में कैसे फंस गए? तब वह जिन बोला, बालक, मुझे एक बुरी शक्ति ने इस बोतल में कैद कर दिया है। तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। राहुल ने उस जिन को बोतल से बाहर निकाल देता है। तब वह जिन बोलता है, धन्यवाद बालक, मुझे बोतल से बाहर निकालने के लिए। बताओ बालक, मैं तुम्हारी कैसी ख्वाहिश पूरी करूं? राहुल बोला, नहीं जिन जी, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमने तो सिर्फ आपकी मदद की है और हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। तब वह जिन बोला, अरे बालक, तू तो बहुत ही समझदार है। जा बालक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बालक, मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, हम अवश्य ही तुम्हारी मदद करने आएंगे। एक दिन रात में राहुल सो रहा था। अचानक राहुल के पापा राहुल के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा जल्दी से उठो। राहुल उठता है और अपने पापा से कहता है, क्या हुआ पापा, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बेटा, गांव में कुछ बदमाश आ गए हैं और वे लोग गांव के सब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। बेटा तुम मेरे साथ चलो, हम सब गांव छोड़कर कहीं अलग चलते हैं। पापा, इतनी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर अचानक राहुल को याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, क्यों ना हम उस जिन को बुला ले, वह हमारी आवश्यक मदद करेगा। उसके बाद राहुल जिन को बुलाता है और अपनी समस्या बताता है। जिन बोला, बालक तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, अब तुम सब लोगों को कुछ नहीं हो सकता। बालक तुम यहीं रुको, मैं बदमाशों को सबक सिखाकर आता हूँ। फिर वह जिन जाता है और गांव में आए हुए बदमाशों को अच्छे से सबक सिखाता है और बदमाश डरकर गांव छोड़कर भाग जाते हैं। फिर वह जिन राहुल के पास आता है और बोलता है, बालक अब तुम सब लोग उस बदमाश से आजाद हो गए, मैं उन सबको अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब वह भूलकर इस गांव के किनारे भी नहीं आएंगे। राहुल जिन को धन्यवाद करता है। उसके बाद वह जिन राहुल के घर से चला जाता है।